जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप अरुवन्य पदार्थों का श्रद्धान समेकित है व्यवहार तथा निश्चय निज आत्मा का श्रद्धान जिसमें प्रतिदिन मोक्ष संपदा अति प्रसन्न होकर विकसे समय सार रसमय समकित पंकज मम उरसर में विकसे दुर्निवार दुख रूप अग्नि के शमन हेतु जो शीतल है अष्ट अंगमय सम्यक दर्शन शुद्धि हेतु स्थापित है जिसमें प्राणी भव विपत्ति हर शिव लक्ष्मी के अधिपति हों पाप विनाशक उत्तम सम्यक दर्शन मम निकट स्थिर हो पाप विनाशक उत्तम सम्यक दर्शन मम निकट स्थिर हो। सम्यक दर्शन के सांगोपांग विवेचन के संदर्भ में पहले तो अपन ने सम्यक दर्शन का स्वरूप, लक्षण और उसकी भूमिका इत्यादि के रूप में चर्चा की ही है। सम्यक सन्मुखता की भी चर्चा आई और प्रसंगानुसार मिथ्यात्व के बारे में भी काफी विस्तार से अपन ने चर्चा की है। वो इसलिए कि मिथ्यात्व का स्वरूप भाषित होवे तो उसके विपरीत श्रद्धान सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व से विपरीत, ये और स्पष्टतया भाषित होने लगता है। अस्थि को दृढ़ करने के लिए और अधिक स्पष्ट करने के लिए ही नास्ति का प्रयोग होता है। या आप देखना भाषा प्रयोग में भी ऐसे बहुत से प्रसंग बनते हैं जब जो बात हम कहना चाहते हैं उससे विरुद्ध कह के फिर उसका खंडन करके फिर अपनी बात करते। खैर, सम्यक्त सन्मुखता में ही 5 लब्धियों का प्रसंग बनता है। कल ये बात कही गई थी कि असल में तो सम्यक्त सन्मुखता करण लब्धि में ही मानी जानी चाहिए। इसे अपन नए विवक्षा लगा सकते हैं कि वास्तव में निश्चय से तो वह करण लब्धि ही सम्यक्त सन्मुखता की भूमिका है, लेकिन परंपरा से उसके पहले तो परंपरा से क्षयोपशम लब्धि को तो एक साधारण योग्यता, साधारण लब्धि मानी जाती है। विशुद्धि लब्धि में आत्महित की कामना होती है तो वहां से समझ लो एक बीज सम्यक्त की दिशा का पड़ता है, सम्यक्त रूपी फसल का बीज। लेकिन असली जो यू टर्न है, टर्निंग पॉइंट है, वो तो देशना लब्धि में तत्व का ग्रहण होवे तब वो व्यवस्था बनती है। इसकी चर्चा अपन आज 5 लब्धियों के माध्यम से कर रहे हैं। मैं दोनों ग्रंथों का संदर्भ साथ में रखना चाहता हूं, अपने रत्नगण श्रावकाचार्य का भी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 261 है, और रत्नगण साहब का चार्ज जो सदाशिव दास जी की टीका वाला है उसमें पेज नंबर 58 है। देखें, अपन दोनों का तुलनात्मक विवेचन करेंगे तो इसका भी एक अपने को विशेष आनंद आएगा। क्षयोपशम विशुद्ध देशना प्रायोग्य और करण, इसके पहले पंडित जी ने लिखा है कि देखो, तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। गजब बात है। इतना वजन तत्व विचार पे दिया कि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कितने ही व्रत, शील, संयम, शास्त्र अभ्यास, पांडित्य, पुण्य भाव कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, नौमे गिरे क्यों ना चला जावे, लेकिन अगर तत्व विचार नहीं है। देखिए, इस पंडित जी ने शब्द का प्रयोग तो विचार किया है, परंतु उस विचार के आगे भी जो तत्व यथार्थ और दृढ़ निर्णय है वो उसमें शामिल है। अगर विचार निर्णय नहीं हो तो विचार ही करता रह जाए कि ऐसा माने तो ऐसा हो, ऐसा माने तो ऐसा हो, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, लेकिन जो मूलभूत चीज है वो तो पकड़ में आनी चाहिए। तो अपन तो देशना लब्धि में लेंगे तत्व निर्णय की बात। तो तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है, लेकिन नियम क्यों नहीं है फिर होने का, गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद भी कुछ काम शेष रह जाते हैं। तो क्योंकि अब पंडित जी को 5 लब्धियों का स्वरूप बताना है, तो उनने तो लिखा क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त होने से पूर्व 5 लब्धियों का होना कहा है। इस तरह वो 5 लब्धियों का प्रकरण अलग से बताना चाहते हैं, क्योंकि वो एक शास्त्रीय भाषा का शास्त्रीय विषय है। अन्यथा जो उनने स्वयं का विवेचन किया है अपनी मौलिक चिंतन प्रतिभा से, उसमें जहां तक वो ले आए हैं अपने को, वहां तक तो समझ लीजिए कर्ण लब्धि तक ले ही आए भावों की अपेक्षा। कल ये पढ़ा था कि जब तक जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी आत्मा में न आए, हित अहित भावों की पहचान न हो, तब तक अंतरंग प्रीति से अपना कार्य करने के हर्ष सहित ये निर्णय की प्रक्रिया में रहता है। और ऐसे जीव को थोड़े ही काल में सम्यक्त तो होएगा और इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। तो जब सम्यक्त को प्राप्त करने वाले बिंदु तक बात आ गई है तो 5 लब्धियां तो उसमें आई गई, लेकिन वो शास्त्रीय भाषा और परिभाषा वाली बात नहीं है। वो जीव के सहज ही उस दिशा में जो अंतरंग प्रयत्न होते हैं, उस भाषा में उन्होंने 5 लब्धियों का उल्लेख किया है। लब्धि का नाम नहीं लिया, लेकिन बात तो कह दी है। कारण ज्ञान क्या है, कौन सा शब्द है वो, ज्ञान, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर और ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम होता है, तो तत्व विचार करने की शक्ति होती है। यही तो लब्धियां हैं, और क्या है? क्षयोपशम विशुद्धि, तत्व विचार में उद्यम, तो बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का। तो देशना लब्धि तक का बहुत ही हल्का सा संकेत करते हुए फिर उन्होंने तत्व निर्णय करने की प्रक्रिया और तत्व निर्णय की सार्थकता और तत्व निर्णय का स्वरूप, ये सब बातें उसमें बता दी, उसकी महिमा भी बता दी। लेकिन समापन करने में फिर ये कह दिया कि तत्व विचार हो जाए, निर्णय हो जाए, लेकिन आप यूं समझ लीजिए फिर प्रायोग्य और करण लब्धि की प्रक्रिया बाकी रह जाती तत्व निर्णय के बाद। लेकिन जो उन्होंने विवेचन किया है ये 260 पेज पे, उसमें तो सम्यक दर्शन तक की बात आ गई है। तो अपने को ये देखना है कि 5 लब्धि में किस रूप में उन्होंने वही बात दोहराई है। मैं फिर कहता हूं कि अभी उन्होंने अपने मौलिक चिंतन प्रतिभा से सम्यक्त सन्मुक्ता का वर्णन किया। अब यूं समझ लीजिए आगम शैली में
सम्यक्त सन्मुक्ता का वर्णन वो करते हैं। उसे अपन अध्यात्म शैली यानी भाव प्रधान शैली भी नाम दे सकते हैं। भावों की मुख्यता और यहाँ कर्मों की मुख्यता। तो वो लिखते हैं क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कहा है। अब उनने तो सीधे सीधे बिना पैराग्राफ तोड़े लिख दिया होगा। उनकी मूल प्रति में आप देखें, आजकल तो मूल प्रति से भी बहुत से मीमांसा हमारे एक भाई विक्रांत पाटनी कर रहे हैं। जो बातें हस्तलिखित प्रति में हैं लेकिन छूट गई हैं, इसमें नहीं आ पाई हैं, उसको लेकर के बहुत बहुत सुंदर विवेचन व्याख्यान माला चला रहे हैं। तो बाद में संपादन में ये विषय स्पष्ट करने के लिए पैराग्राफ तोड़ा गया और 5 लब्धियों का स्वरूप हेडिंग दिया गया। तो शास्त्र में 5 लब्धियों का होना कहा है। कायदे से तो वाक्य तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्षयोपशम विशुद्ध देशना प्रायोगिक करण, वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। यानी क्या, अब उन्होंने भी करणान योग की भाषा में ही बताया, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। देखो, कर्मों की प्रकृतियां आती हैं, जाती हैं, हीन होती हैं इत्यादि बातें से वो भाव ख्याल में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो भाव होता है तो उसके निमित्त से कर्म प्रकृतियों में वैसा परिणमन होता है और कर्म प्रकृतियों के माध्यम से उन भावों का ज्ञान करते। देखो, हो सकता है जिसे वो भाव रूप जो परिणमित हो रहा हो वो जीव, अब उसे तो जरूरी नहीं है कि अब हम इस लब्धि में आ गए, अब इस लब्धि में आ गए, अब ये तत्व निर्णय कर रहे हैं, ऐसा क्षयोपशम ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। तिरंच आदि को और मनुष्य में भी अपन सोचें, अपने के आत्महित की भावना हो वे खरी अंदर से जिज्ञासा, जो बहन श्री के वचनामृत में आता कि हे जीव तने क्या न गमे तो आत्मा में गमाण, ऐसा कहीं लगनी लगना चाहिए, उसके लिए तरस लगनी चाहिए, पीछे पड़ जाना चाहिए, यानी उस कार्य की ही विशेष रुचि उत्पन्न होवे। बाकी तो सब कार्य उदयानुसार यथा योग्य चलते हैं, लेकिन अंदर के रस जो है इस तरफ का बना रहता है। तो कहने का आशय ये है कि अपन भी फिर ये सोच सोच की करते हैं कि अपन को विशुद्ध लब्धि पैदा करनी है, उसके लिए पुरुषार्थ करें विशुद्धि के लिए। अरे एक आत्मा की बात तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, तो क्षयोपशम लब्धि तो कुदरत ने दी हुई है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, संगी पंचेंद्रिय है, और आत्मा की भेद विज्ञान की बात सुनने में उल्लास आने लगा तो ये विशुद्धि हो गई। तो कहने का आशय यह है कि भाव कैसे, क्षयोपशम का मतलब क्या है, उसे उन्होंने कर्म प्रकृतियों के माध्यम से समझाया है। उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेधकों के उदय का अभाव, और उदय काल भी लिख रहे हैं और उदय का अभाव भी लिख रहे। अगर उदय हुआ ही नहीं तो उदय काल क्यों माना जाए। मैं इस बहस में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, करणान योग विशेषज्ञ इसका बहुत सटीक जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से देखा जाए तो उनका उदय का अभाव ही होना था, उन्हें प्रकृतियों को उदय में आना ही नहीं था, लेकिन उदय में आने की योग्यता उनकी पक गई थी, यानी लाइन में लग गए थे, उदयावली में आ गए थे, लाइन में लग गए थे हैं। लेकिन जीव के परिणाम ऐसे हुए कि उसमें वो उनका सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं हुआ, और भविष्य में जो उदय आने योग्य थे वे भी ठहर गए, रुक गए, सत्ता में ही पड़े रहे। यानी जो उदय काल में आ गए, ये इसको आप यूं समझ लीजिए कि बहुत छोटी उम्र में जब मैं 11th पढ़ता हूँगा
तो सहज ही ऐसा कमजोरी सी भाषित होती, तो हमारे पिताजी ने एक डॉक्टर का एड्रेस बता दिया, तो मैं वहां जाता था। अब वो डॉक्टर का क्या नियम था कि वेटिंग हॉल में बैठे हैं 25-50 लोग, और फिर जब वो अंदर के सारे मरीजों का हिसाब किताब, वो काम पूरा हो गया, तो वो फिर 20 आदमियों को बुलाएगा। तो जो बैठे हैं समझ लो वे सत्ता में बैठे हैं शासन में नहीं, कर्मों की सत्ता की भांति। और जो अंदर चले गए उनका उदय काल आ गया। अब उदय काल तो आ गया, यानी अब डॉक्टर उन्हें देखेगा ही देखेगा। और वो डॉक्टर इतने प्रतिभाशाली थे कि वो एक एक क्रम से हर एक का जांच कर लेते थे। वो सबके पास स्वयं जाते थे, मरीज बैठे रहते थे, खड़े रहते थे, वो सबके पास खुद जाते थे, सबका देख लेते थे, और फिर आके एक एक नंबर से सबका प्रिस्क्रिप्शन लिख देते थे। ऐसी विचित्र प्रतिभाशाली थे वो। खैर, तो जो अंदर आ गए वो उदयावली में आ गए। अब मान लो, कल्पना करें, उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, लेकिन आज की स्थिति में किसी का मोबाइल फोन पे आ जावे कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो डॉक्टर से कहेगा साहब मैं शाम को आपको दिखा लूंगा, ऐसी उसकी गंभीर बीमारी नहीं है, और वो तुरंत बाहर निकल गया। तो ये उदयाभावी क्षय हो गया उदय में आने वाला था, लेकिन वो उदय में आ नहीं पाया। डॉक्टर से मिल लेता तो समझ लो उदय में आ गया। तो जो कर्म सत्ता में पड़े थे लेकिन आने वाले थे, वे आए नहीं। और जो आने की योग्यता जिनकी आ गई थी और नंबर में लग गए थे, जैसे उदयावली कहते, उनका उदय नहीं हुआ। तो दोनों की स्थिति एक सी है। उदयावली वालों की, उनका भी उदय नहीं हुआ, उदयाभावी क्षय हो गया। यहाँ क्षय नहीं हुआ, उदय का अभाव हुआ। और जो सत्ता में पड़े हैं उनमें अभी उनका नंबर ही नहीं लगा था, इसलिए उनको सदवस्था रूप उपशम ऐसा बोलते हैं। अनागत काल में उदय में आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम। ये तो सर्वघाती प्रकृतियों की बात है, ज्ञानावरणी कर्म की। बाकी देशघाती जो स्पर्धक यानी वर्गणाओं के समूह जो हैं, वर्गों के, उनकी उदय सहित अवस्था है। तो वास्तव में उपशम तो है ही नहीं, उदयाभावी क्षय है और उदय है। लेकिन जो सत्ता में पड़े हैं उन्हें उपशम कह करके, उपशम तो बिल्कुल एक समय पहले आने वाला होवे और फिर न आवे, दब जावे, तो वो उपशम कहने में आता है। खैर, तो ये क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा है। अपन देखें रत्न साहब का 4 में, इसमें बहुत बढ़िया स्पष्ट किया है। सम्यक्त की उत्पत्ति वाला प्रकरण है 58 पेज पर। सम्यक दर्शन चारों ही गतियों में अनादि मिथ्या दृष्टि व सादी मिथ्या दृष्टि के उत्पन्न होता है। बहुत व्यवस्थित चिंतन है। मतलब सम्यक होने के बाद छूट गया तो वो भी मिथ्या दृष्टि जैसे ही हो गया, उसको वही प्रोसीजर दोबारा लागू पड़ेगी। वो 3 प्रकृतियां हैं कि एक प्रकृतियां हैं, वो मामला अलग है, परंतु संगी के ही उत्पन्न होता है। यानी तिरंज गति के असंगी जीवों को छोड़ दिया, असंगी के नहीं। पर्याप्त के ही उत्पन्न होता है, अपर्याप्त के नहीं। मंद कषाई के ही उत्पन्न होता है, तीव्र कषाई के नहीं। देखो, एक मार्मिक बात है, वो डॉक्टर साहब बहुत एक 2-4 दिन पहले उनके प्रवचन में आया था कि उन्होंने कौन से सागर के शिविर में या कहाँ पे, उदयपुर में, वो मंद कषाय और तीव्र कषाय की परिभाषा बता करके फिर ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। वास्तव में प्रकृति अलग चीज है और अनुभाग अलग चीज है। मंदता और तीव्रता प्रकृतियों में होती है, वो अनुभाग कहलाती है। और उसका जो रस देने का जो स्वभाव है, कैसा फल मिलेगा। देखिए, जैसे आम का झाड़ लगाया,
तो उसमें आम ही पकेंगे। ये उस बीज की प्रकृति है, आम के बीज की। गेहूं के बीज की प्रकृति यानी स्वभाव है कि उसमें से गेहूं निकले। अब वो दाना कितना मोटा होगा, कितना समर्थ होगा, कि बहुत पावरफुल होगा, कैसा होगा, ये उसकी अनुभाग शक्ति। आम की प्रकृति है कि आम के झाड़ में आम ही फल पकेंगे, लेकिन उसकी मिठास कितनी होगी, उसका पेड़ पे रहने का काल कितना होगा, वो तो काल की बात हो गई है, स्थिति हो गई। कितने काल तक रहेगा वो स्थिति हो गई। और कम मीठा है कि ज्यादा मीठा है, ये मिर्ची में देखा जाता है। बहुत ही फीकी है, मतलब एक पूरी की पूरी चबा जाओ पता नहीं चले। इसलिए एक का नाम तो उन्होंने शिमला मिर्ची भी रख दिया। शिमला जैसी ठंडी होती है वो, उसमें कोई ज्यादा तिखास होती नहीं, और वैसी मिर्ची में भी नहीं होती। दूसरी मध्यम होती है, तीव्री बहुत तीखी होती है। ये अनुभाग। तो तीव्रता और मंदता अनुभाग के भेद हैं, प्रकृति के नहीं। तो पाप परिणामों में तीव्रता और पाप परिणामों की मंदता। प्रकृति है अशुभ, अशुभ भाव ये प्रकृति है, उससे पाप प्रकृतियां आती, और उन्हीं में मंदता तीव्रता होगी तो स्थिति अनुभाग उनके मंद तीव्र पड़ेंगे। ऐसे ही स्वभाव में भी मंदता तीव्रता होती। बहुत स्थूल स्वभाव भी होते हैं, और अत्यंत गहरे जो विशुद्धि लब्धि कहलावे, अथवा जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें, ऐसे स्वभाव भी उत्कृष्ट अनुभाग शक्ति वाले होते हैं। तब तो तीर्थंकर जैसी पावरफुल प्रकृतियां आती हैं। जो जो 63 साल का पुरुष हैं, बलभद्र हैं, नारायण हैं इत्यादि, चक्रवर्ती हैं, इंद्र हैं, तो ये सम्यक दृष्टि को ये प्रकृतियां बंधती हैं। नारायण का तो मुझे पक्का नहीं मालूम। तो इस तरह से उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियां के लिए भाव भी उत्कृष्ट होने चाहिए। खैर, तो ये, और लेकिन एक बात है कि ये तो अपन ने शास्त्रीय व्याख्या की है। जो जनता में जो इमेज है, जो प्रचलित है, जिसे अपन समरूढ़ से कह सकते हैं कि पुण्य प्रकृति की अपेक्षा पाप प्रकृति को संकलेश में लिया जाता है, तीव्र कषाय माना जाता है, चाहे वो कितनी ही मंद पावर वाली क्यों ना हो। और पाप प्रकृति की अपेक्षा पुण्य भावों को, पुण्य प्रकृतियों को मंद कषाय माना जाता है, चाहे वो पुण्य में भी कितना ही मंद क्यों ना हो, कितना ही तीव्र क्यों ना हो। यानी भावों में अनुभाग शक्ति। तो संकलेश और विशुद्ध ऐसे जो भेद किए हैं पंडित जी ने पहले अधिकार में लिखा है, टोडरमल जी ने। जीवों के परिणाम 3 प्रकार के होते, संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरणी। तो संकलेश परिणामों को तीव्र कषाय कहते हैं, चाहे उसकी अनुभाग शक्ति कितनी मंद क्यों ना हो। आज मिठाई खाने का मन है, उनका नहीं आज 14 से आज बाजार की नहीं खाना, चलो ठीक है नहीं खाना। उनका आज सिनेमा देखने चलना है, नहीं नहीं आज प्रवचन में जाना है, आज वो पंडित जी स्पेशल आए हैं, तो चलो अच्छा प्रवचन में चल। तो सिनेमा देखने की कषाय इतनी मंद थी कि जल्दी चली गई, उसका वासना ही खत्म हो गई थोड़ी देर के लिए। इस तरह से इसलिए ये अर्थ लगाना कि मंद कषाई के ही उत्पन्न होता है, तीव्र कषाई के नहीं। भव्य के ही उत्पन्न होता है, अभव्य के नहीं। गुण दोषों का विचार सहित साकार उपयोग जो ज्ञानोपयोग में ही संपन्न होता है, ज्ञानोपयोग युक्त कोई उत्पन्न होता है। साकार माने जिसको भी जान रहा है उसका स्वरूप अन्य चीजों से जुदा जाने, पाप को पुण्य से भिन्न जाने, पुण्य को पाप से भिन्न जाने, जड़ को चेतन से भिन्न जाने, चेतन को जड़ से भिन्न जाने। यानी हर चीज को, कोई भी 7 तत्व हुए या जगत के पदार्थों में, रोटी को रोटी जाने, थाली को थाली जाने, कटोरी को कटोरी जाने। यानी एक 3-4 सब्जियां मिला के एक मिक्स बनाई हो तो भी सबको जुदा जुदा जाने। ये उदाहरण है ये सब। तो ये साकार उपयोग कहलाता है।
दर्शनोपयोग में तो सामान्य सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, वहां जड़ से भिन्न चेतन का भेद ज्ञान होने का प्रसंग ही नहीं है। यद्यपि अंतर्मुख होने के काल में शुरुआत दर्शनोपयोग से ही हो जाती, लेकिन वहां भेद विज्ञान होता नहीं है। उसके बाद में भेद विज्ञान, मति ज्ञान, फिर श्रुति ज्ञान में आनंद आता है। जागृत अवस्था में उत्पन्न होता है, निद्रा से अचेत हुए के नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि सोते नहीं होंगे फिर। उत्पन्न होने के काल की बात है कि उत्पन्न हो जाए तब तो जीव जागृत नहीं, तत्व के गहरे चिंतन मंथन पूर्वक स्वरूप की पकड़ में परिणाम मग्न होते हुए, जैसा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है कि जैसा पहले निर्णय किया था वैसे स्वरूप में परिणाम और मग्न होते जाते। ठीक है, बहुत बढ़िया विवेचन है भाई सब जगह। फिर बाद में भले नींद आ जाए, उसको कौन मना करता है, फिर वो श्रद्धा की धारा चलती रहती है, ज्ञानोपयोग बहुत मंद हो जाता है। पांचवी करण लब्धि के उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण परिणाम उसके अंतिम समय में प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। अब अपने स्थूल रूप से अपन कह देते करण लब्धि के बाद होता है, लेकिन इन्होंने जरा बारीकी से पकड़ा अंतिम समय में ही। तो कायदे से तो फिर करण लब्धि का काल समाप्त होके उपलब्धि का काल प्रारंभ हो गया। उपलब्धि माने जिसकी प्राप्ति करनी है वो चीज उपलब्ध हो गई। 5 लब्धियों के नाम इस प्रकार हैं: क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि। इन 5 लब्धियों के बिना सम्यक उत्पन्न नहीं होता। ये बात ध्यान देने की है भैया। बुद्धि पूर्वक प्रयत्न कहाँ तक और सहज प्रयत्न कम से तो बुद्धि पूर्वक ही अपने स्वकाल में हुए बिना नहीं रहते। आप करेंगे ही करेंगे, वैसा विचार ही करेंगे, वैसा तत्व निर्णय ही करेंगे, वैसा सत समागम ही करेंगे, धारा ही उस तरफ चलेगी। जो अभी मैंने कहा ना, परंपरा से क्षयोपशम विशुद्धि को भी सम्यक्त सन्मुखता में ले सकते हैं। तो उस प्रसंग में एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक लक्ष्य बिंदु सुनिश्चित होता है। जैसे क्षेत्र में दिल्ली जाना है, तो आपने दिल्ली जाने वाली ट्रेन से टिकट रिजर्वेशन कराया, उस ट्रेन में बैठे, तो वहीं से दिल्ली की यात्रा चालू हो गई। जब से ट्रेन चालू हुई समझ लो, मन में तो पहले से हो गई। अब जो जो छोटे बड़े जो भी स्टेशन आएंगे वो आए बिना रहेंगे नहीं, आपको उनके बारे में विकल्प भी नहीं होगा। आप तो सो जाएंगे और सवेरे दिल्ली में उठेंगे। यहां सो जाने की बात नहीं है। यानी एक सुनिश्चित लक्ष्य की पूर्व बहुत सारी पर्यायें भी उसी दिशा में होती हैं, ये मेरे कहने का आशय है। हाँ, अब जैसे मान लो निर्णय किया बहनों ने कि आज हमको खीर बनानी है, तो ये एक टारगेट पॉइंट हो गया। अब इसके पहले जो भी क्रियाएं होंगी वो खीर बनाने का पुरुषार्थ ऐसा कहा जाएगा। चावल धोएंगे, दूध देखेंगे, दूध छानेंगे, दूध गर्म करेंगे, जो भी उसकी प्रक्रिया होगी, वो जब तक खीर नाम नहीं पावे, खाने लायक नहीं हो जावे, उसके पहले की सारी अवस्थाएं वो खीर बनाने की लब्धियां कहलाएंगी। लब्धियां माने 5 ऐसी अनिवार्य स्थिति जो सम्यक दर्शन के पहले गारंटी से होती है। और ऐसा ही परिणमन, ये तो दर्शन मोहिनी के बारे में है। चारित्र मोहिनी का जब 8वें गुण स्थान में जीव चढ़ता है, करण करता है, 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण है, 9वें का नाम अनिवृत्ति करण है, या जो भी नाम हुए। हाँ, तो ये करण वहां भी होते श्रेणी आरोहण में। अब भले उपसम श्रेणी हो तो उपसम रूप हो जाएगा, चारित्र में हो तो 11वां गुण स्थान आ जाएगा, फिर फिसल जाएगा। क्षय छपक श्रेणी होवे तो क्षय की प्रक्रिया में भी करण होंगे, लेकिन 8वां 9वां तो चढ़ेगा ही ना, आखिर अपूर्व करण निवृत्ति करण में तो जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि कहां से माना, वो प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से माना जाए है,
तो उसकी सुनिश्चित कार्य पूर्व कार्यवर्ती कार्यों की या पर्यायों की श्रृंखला। इसलिए पूर्व पर्यायों को भी उपादान कारण कहते हैं, क्योंकि उनके बाद ही वह कार्य होता है। तो निश्चय से तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादान ही, समझ लो क्षणिक उपादान जो पूर्व पर्याय वाला है, एक समय पहले वाला, बाकी परंपरा से पूर्व पर्याय वाले। और आज हमने समझ लिए तत्व निर्णय की प्रक्रिया में चढ़ गए और 5 साल बाद सम्यक हुआ, तो 5 साल तक की पर्यायें जो हैं वो व्यवहार से उसका पुरुषार्थ कही जाएंगी। खैर, एक बात और, 4 लब्धियां तो किसी भी संसारी भव्य और अभव्य को भी हो जाती है, मतलब इतनी मंद कषा है। ऐसा तत्व निर्णय देशना लब्धि में और प्रायोग्य लब्धि में उसका दर्शन मोहनी का अनुभाग शक्ति ढीली होना, जो अभी अपन पढ़ेंगे। हम किसी को भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की तो छोड़ो, उसने देशना को यथार्थ ग्रहण किया है, इसका अनुमान तो उसकी वाणी से लगा लेते। अब वो भी ग्रहण तो मात्र क्षयोपम ज्ञान का अनुमान लगा सकते हैं, उसके अंदर परिणमन में दर्शन मोह की क्या स्थिति बन रही है, ये उसके क्षयोपम ज्ञान से या वाणी से किसी के भी नहीं लगा सकते भैया। ये बात बहुत गंभीरता से सुनने समझने की है। किसी का भी होवे, अंदर की श्रद्धा का परिणाम उसके बाह्य मंद कषाय से, बाह्य जीवन से, बाह्य चरित्र से, बाह्य शास्त्र ज्ञान से लग ही नहीं सकता। उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है, अव्याप्ति दोष भी आ सकता है। बहुत से मिथ्या दृष्टि आपको महामंद कषाई दिखेंगे, कई सम्यक दृष्टि एक अपेक्षा से तीव्र कषाय वाले दिखेंगे। अरे नरक में हो तो अशुभ लेस्या वाले दिखेंगे, और अनंतान मंदी है नहीं सम्यक दृष्टि को, सोचो आप जरा। और बहुत से सम्यक दृष्टि वक्ता नहीं होवे, शास्त्र ज्ञान बहुत प्रखर नहीं होवे, साधारण शास्त्र ज्ञान मात्र होवे, बहुत मंद बुद्धि वाले होवे। इतनी बुद्धि रहती है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, शरीर आदि में नहीं हूं, बात खत्म हो गई। तो फिर अपन लोग भी उतने ही में काम चला लेना, चला लो अगर चल सके तो। ये तो जो बुद्धि का अतिरेक है, इसके सदुपयोग के लिए कि ये पापों में ना लगे, इसके लिए विशेष शास्त्राभ्यास है वास्तव में देखा जाए तो। देखो जैसे कपड़े पहन, रोटी कपड़ा और मकान, अपनी और अपने बाल बच्चों की, जिनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर है। फिर उसमें समझ लो एडिशनल शिक्षा और स्वास्थ्य इत्यादि भी आ गए, वो भी अनिवार्य सेवाएं हैं। उसके लायक कमाई होवे, धन संपत्ति होवे तो इनफ है। और अगर अनाप शनाप होती गई, खर्चा है 20,000 का, कमाई है 2 लाख रुपए महीने की, बेटा कमा कमा के भेज रहा है, रात दिन मेहनत करता है, तो उसका क्या होगा? अगर तत्व ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, तत्व रुचि नहीं है, तो वो व्यसनों में जाएगी, वो अस्पतालों में जाएगी, व्यसनों में जाएगी, लुट जाएगी, इत्यादि इत्यादि है। इसलिए तो कहा है कि सबसे बढ़िया सदुपयोग जो एक्सेस इनकम है वो दान में लगानी चाहिए, और दान में भी शिक्षा को प्रमुखता देनी चाहिए। कोई और विशेष साधर्मी होवे, उनकी व्यवस्था होवे, वो बात अलग है, हैं? और स्वयं के न्याय पूर्वक भोग में तो लगती ही है, क्योंकि अभी आरंभ परिग्रह की तो त्यागी हुए नहीं, हो जाएंगे तो वो संपत्ति रहेगी नहीं साथ में, नहीं तो नाश तो होना ही होना है। अपन नाश नहीं करेंगे तो बेटे नाश कर देंगे, या वो अपनी रुचि के अनुसार उपयोग करेंगे। तो जो स्थिति धन की है, सुविधाओं की है, वो स्थिति बुद्धि की है। जरूरत से ज्यादा पैनी होगी और तत्व की यथार्थ दृष्टि नहीं होगी तो कुतर्क किए बिना नहीं रहेगा। फिर वो जिनवाणी में प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, ये बात कुंद कुंदाचार्य ने लिखी है, इसका क्या प्रूफ? फिर कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, इसका क्या प्रूफ?
वो हर बात को प्रूफ से ही मानेगा, विज्ञान और जैन धर्म की तुलना में लग जाएगा। अब क्या उनका कार्य क्षेत्र, क्या अपना कार्य क्षेत्र, काहे को इसमें समय फालतू बर्बाद करते हो। नहीं साहब, आजकल विज्ञान का जमाना है, विज्ञान का, वीतराग विज्ञान तो उससे ज्यादा पुराना है। लेकिन हम कुज्ञान जो मिथ्या ज्ञान है उसकी तुलना ये सम्यक ज्ञान वाले जैन फिलॉसफी से करते। अब समझाने के लिए बच्चों को उस भाषा में समझाए वो अलग बात है। खैर, तो देखो, करण लब्धि तो जिसे सम्यक्त्व तथा चारित्र, चारित्र भी लिया, अवश्य प्राप्त होना है उसी को होती है। तो चारित्र वाली तो आप समझ लीजिए, जब छपक श्रेणी में जाने वाला है या उपसम श्रेणी में जाने वाला है, तब 8वें गुण स्थान में उस टाइप के करण होंगे, परिभाषा एक सी रहेगी। और दर्शन मोह से मिथ्यात्व से सम्यक्त में आने वाला है तो इस टाइप के होंगे। क्षयोपम लब्धि के विषय में आगम में ऐसा कहा है, जिस काल में ऐसा योग आ मिले, गजब है। तुम्हारे मिलाने से नहीं मिलेगा कि हम खूब शास्त्र पढ़ लें तो हमारे उस टाइप का वैसा क्षयोपम हो जाए। शास्त्रों का क्षयोपम होना होगा तो हो जाएगा। यहाँ तो स्वरूप को पकड़ने वाले क्षयोपम की योग्यता की विशेष बात है। ये काल लब्धि को लिया भैया, जिस काल में ऐसा योग आ मिले। अब वो काल तुम जबरदस्ती खींच के लाओगे, पता ही नहीं है कौन से काल में होना है, लेकिन जब होना है तब हमारा पुरुषार्थ उस दिशा में होगा ही होगा, उसकी चिंता नहीं करोगे। हम पहले से सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, पुरुषार्थ करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं किया, धंधे व्यापारी में लग रहे और वो काल निकल जाएगा तो फिर फिसल जाएंगे, फिर हाथ में नहीं आएगा। उपदेश की शैली ऐसी होती है। तो एक गोल भवन था, उसमें 4 दरवाजे थे। एक अंधा व्यक्ति बाहर निकलना चाहता था। अब वो टटोल 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 के वो दीवारें पकड़ पकड़ के चल रहा है, और जो दरवाजे आया तो पीठ खुजाने लगा, कहीं कान खुजाने लगा, और चलता भी गया, क्योंकि काल तो चलते ही जाएगा ना। तो दरवाजा निकल गया। ऐसे ये मनुष्य भाव दरवाजा है, ये मिथ्यात और कषाय से बाहर निकलने का अथवा संसार से बाहर निकलने का दरवाजा है। तो विषय कषायों में रमे रहेंगे, पीठ खुजाते रहेंगे, खास विषयों की खुजाते रहेंगे, दरवाजा पूरा हो जाएगा। ये उपदेश बोध है। वैराग्य का, आत्महित का ऐसा ही उपदेश संभव है, अन्यथा क्या बोलेंगे फिर। अगर ये उपदेश शैली को मान्य ना करें, चाहे उसमें पर्यायों की कर्ता बुद्धि, तुम करो, तुम जागृत हो जाओ, संभल जाओ, अपने परिणामों को संभालो। कैसे संभालें कि सहजता को सहज स्वीकार करो। अरे कुछ तो करो भले आदमी। सिद्धांत बोध ये है कि अगर आपको बाहर निकलना है तो उस समय खुजली होगी ही नहीं। सिद्धांत तो ये है भाई। ऐसा योग आ मिले जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति, इसमें जरा डिटेल है, प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगे। पहले ही से उसका रस ढीला पड़ना लगता है अप्रशस्त प्रकृतियों का। उस काल में क्षयोपम लब्धि हुई कही जाती है। अब ज्ञानावरणी में भी प्रशस्त अप्रशस्त कैसे बनते होंगे। उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग बराबर, उत्कृष्ट अनुभाग उसका अनंतवां भाग, जो देशघाती स्पर्धक हैं उनकी पावर कम होता है, उनका उदय होते हुए भी, देशघाती का तो उदय माना ना, उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष अनंत बहुभाग है, अनंतवें भाग के अलावा जो बाकी की प्रकृतियों में जो अनुभाग शक्ति है, उसके बराबर जो सर्वघाती स्पर्धक, उनके उदय का अभाव होने से उसे ही क्षय कहा। दोनों में एक शरीर की व्याख्या है। और जो सर्वघाती स्पर्धक उदय अवस्था को तो प्राप्त नहीं हुए, इसमें तो उदय में आने लगे,
उन स्पर्धकों की बात है तो देशघाती का तो उदय है, और अनुभाग शक्ति जिनकी बहुत है वो उदय में नहीं आए, तो उदय का अभाव। मैंने अभी डॉक्टर का उदाहरण दिया। सर्वघाती स्पर्धकों की उदय अवस्था को तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सत्ता में तो विद्यमान है। और सत्ता में पड़े हुए कर्म जीव का कुछ नहीं करते। ये बात तो समय साल में भी है। बाल स्त्री उपभोग्य नहीं है, ऐसा उदाहरण दिया है। पुडवी पिंड समाना, मिट्टी के ढेले के समान है, कुछ नहीं आपका। पत्थर मारे जोर से तो माथा फूट जाए, और मिट्टी का ढेला मान लो, पोली मिट्टी वो फेंक के मारे तो जला से कपड़े में लग जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो तो सत्ता ही में पड़ा हुआ, पृथ्वी का, वो तो पृथ्वी पे ही पड़ा हुआ, किसी ने उठाया भी नहीं। ऐसे तो उसे कहा उपसम, जो सत्ता में है उन्हें उपसम कहा। जिनका उदय काल होने पर भी उदय नहीं हुआ उन्हें क्षय कहा। और देशघाती प्रकृतियों का उदय कहा। अगर उनका उदय ना हो तो फिर सर्वज्ञता प्रकट होनी चाहिए ना। अगर देशघाती भी नहीं है, सर्वघाती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो अभी सत्ता में कर्म पड़े रहे और अपनी सर्वज्ञता प्रकट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये क्षयोपम लब्धि की परिभाषा आज अपन ने कही। अब इसमें विशुद्धि देशना इसके आधार से कल लेंगे। एक पंक्ति में पंडित जी ने बताया है, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो, कि जहां तत्व विचार हो सके। ऊपर उसमें क्षयोपम लब्धि में तत्व विचार करने की शक्ति की बात की थी, और इधर पे लिखा ना, वो उधर पहले बात आई थी सम्यक सन्मुक्ता में। और यहां इतनी विशुद्धि होवे कि वो जीव विचार करे। इसके लिए दादा एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, भाषा व्यवस्थित करते हैं कि क्षयोपम के बिना समझ में नहीं आएगा, और विशुद्धि के बिना समझने नहीं आएगा। समझ में आने लायक समझदार हो जाए तो नहीं समझना हमें। तीव्र कषाय है, तत्व की अरुचि से बढ़ के तीव्र कषाय और क्या हो सकती। और तत्व सुनने से बढ़ के उस भूमिका लायक मंद कषाय और क्या हो सकती। देखो, असंख्यातों प्रकार की मंदता जो होती है कषायों में, असंख्यात भेद अनुभाग स्थान के भी है ना। तो आप करुणादान है, कोई भिखारी को पैसे देने का भाव आ गया, कोई गरीब आदमी मांगते हुए आ गया, 2 दिन से भूखा हूं, चल ले जा 2 रोटी ले जा, ये भी मंद कषाय है। इसमें हल्का पुण्य बंध होता है। अपने लिए विषयों की पूर्ति के लिए जो कषायें होती हैं, स्वयं की विषय लुब्धता के लिए, अप्रशस्त विषयों के लिए, वो तीव्र कषाय है। और दूसरों के लिए अपने को करुणा हो गए, भले उनकी कषाय की रोटी खिला के अपन ने उसकी सुदई की तो पूर्ति की, कौन सा आत्मा का हित कर दिया, लेकिन करुणा आई, ये मंद कषाय है। तो हर तरह की आप करोड़ों रुपए लगा के अस्पताल खुलवा देवे, और विद्यालय खुलवा देवे, आश्रम बनवा देवे, वृद्धाश्रम खुलवा देवे, व्रती आश्रम खूब, और समय देवे, व्यवस्था करें, ध्यान रखें, फोन करें, पूछें, सब मंद कषाय है कि भाई हम अपना धंधा व्यापार छोड़ दिया और अपने ब्रह्मचर्य से रहते हैं और संस्था संभालते। ये मंद कषाय सम्यक्त में निमित्त नहीं बनती है। तत्व रुचि, आत्महित की रुचि, तत्व समझना, जो समझ में आ जाए उसका और बारंबार अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन विचार, क्योंकि वो सुहाने लगा इसलिए सहज ही उसका चिंतन विचार चलेगा। तो ये विशुद्धि लब्धि है, यानी सम्यक लब्धि यानी प्राप्ति। किस चीज की? सम्यक्त की प्राप्ति के लिए जो कंडीशन है उसको लब्धि कहा है। अभी देशना वगैरह की चर्चा और इसमें से विशुद्धि की चर्चा कल करेंगे, अभी का समय हो गया। यह जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी।
तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। मैं बाद के छंद को पढ़ता हूँ क्योंकि फिर इतना ही बोलने की अनुकूलता होती है, कभी पूरा भी पढ़ेंगे कोई ये ना समझ ले कि इतनी ही है जिनवाणी स्तुति। बहुत प्रसिद्ध है, बचपन से ही सुनते आए हैं। जय जिनेन्द्र।